सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहो। तो सीधे चलते हैं मेरी पोजीशन पे। सबसे पहले थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो गई है। तो ओवर ट्रेडिंग मैं किया हूँ, उसका क्या नतीजा मेरे को मिला है, क्या खामियाजा मैं भोगता हूँ, सारा चीज आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जनरली दो ट्रेड लेता हूँ गाइस। पहला ट्रेड में अगर मेरे को प्रॉफिट हो जाती है, उसके बाद मैं सेकेंड ट्रेड नहीं लेता हूँ। ओके, सेकेंड ट्रेड में नहीं लेता हूँ। तो आज क्या हुआ, कंटिन्यू लॉसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी मेरी ओवर ट्रेडिंग हो गई है। पहला ट्रेड मैंने निफ्टी 50 में लिया था, सेकंड ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया, और लास्ट लास्ट ट्रेड मैं देखा फिर निफ्टी में एक मेरे को एंट्री मिल रही थी, जिसके कारण मैंने एंट्री ले लिया। तो मेरा पहला ट्रेड ये वाला सही है, सेकेंड ट्रेड ये वाला सही है डेली का रूल्स के अकॉर्डिंग। तो तीसरा ट्रेड मैंने फिर निफ्टी में लिया, ये मेरी ओवर ट्रेडिंग के कारण हुई है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है गाइस। जो रूल्स, जो डिसिप्लिन, जो ट्रेड रूल्स आप बनाए हो, उसी रूल्स को आप प्रॉपर फॉलो करो। फिर भी हो जाती है, ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, इमोशंस हो ही जाता है कभी कभार। तो 1260 रुपए की मेरी लॉसेस हुई है। तो लॉसेस हमेशा छोटा से छोटा लॉस आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी तरह से बनी रहे। तो आपको डेली प्रॉफिट नहीं करना है गाइज, आपको मंथ के एंड में देखना है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो डेली आपको नहीं देखना है कि मेरे को प्रॉफिट करना ही है। तो जो भी काम करते हो गाइस, जॉब में हो, जॉब पर्सन हो, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट में हो, तो मंथ के एंड में ही हमें मिलती है सैलरी। तो उसी के हिसाब से आप इसमें भी देखो, इसको भी आप बिजनेस की तरह यूज करो, बिजनेस की तरह यूज करो, और बिजनेस की तरह ही इस पे रूल्स डिसिप्लिन सारा चीज इसमें आप फॉलो करो। ठीक है, तो उसके अनुसार ही आपको चलना है। तो ये मेरी लॉसेस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जो कि ओवर ट्रेडिंग के कारण हुई है। और ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉस की तरफ ही लेके जाती है, तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग को मैं अवॉइड करता हूँ। आज चलो हो गई है, लेकिन दोबारा नहीं होगी। ओके, आप भी इस तरह से ओवर ट्रेडिंग कभी कभार कर जाते हो गैस, तो ओवर ट्रेडिंग को आप स्किप करो, अवॉइड करो। और जो रूल्स डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, वन ट्रेड डेली का, दो ट्रेड या तीसरा ट्रेड, तो उस चीज को आप फॉलो करो। तो आपको रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, आपके लिए लीजिए होगा। तो ये है 1260 रुपए मेरी आज की लॉस। ओके, तो सीधे चार्ट पे चलते हैं गाइस। तो चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी फिफ्टी में मेरा पहला ट्रेड यहाँ पास कहाँ पास बनी थी। तो निफ्टी फिफ्टी में देख सकते हो गाइस, मार्केट ने आज क्या किया, गैप अप ओपन हुआ है, सडनली ऊपर साइड से सेलिंग बनी है। और ये जो हमेशा टॉप और बॉटम पे काम करता हूँ, टॉप वो ये वाला हो गया और बॉटम ये वाला हो गया गाइस। ओके, तो बॉटम पे मेरे को यहाँ पास एंट्री मिली, तो निफ्टी फिफ्टी में मैं यहाँ पास पुट को सेल किया, और मेरी टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ थी। पहले टारगेट ये डे का हाई था, उसके बाद ऊपर की तरफ था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी मार्केट मेरे फेवर में गई और मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। ओके, और मैं पोजिशंस को स्क्वायर कर दिया। ओके, उसके बाद मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रेड अप्लाई किया था। कहाँ पर से अप्लाई किया था मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ गाइस। ओके, तो मैंने सेकेंड ट्रेड यहाँ पास लिया था, सेकेंड ट्रेड में भी मेरा एसएल हिट यहाँ पास हो गई। तो सेकेंड ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी में 476 रुपये का लॉस हो गया। और फिफ्टी में निफ्टी फिफ्टी में आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस, निफ्टी फिफ्टी में आप देख सकते हो 707 रुपये का पहला लॉस हुआ। उसके बाद 476 रुपये मेरा बैंक निफ्टी में हुआ। ओके, और ओके, तो सारा चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे लेकर के। और फिर निफ्टी में देख सकते हो 40 रुपए की यहाँ पास मेरी लॉस हुई है। चलो कोई बात नहीं है, हो जाती है। तो मैंने निफ्टी बैंक में सेकेंड ट्रेड यहाँ पास अप्लाई किया, सेकेंड ट्रेड में भी मेरा एसएल हिट हो गया। तो बैक टू बैक मेरा एसएल हिट हो रहा था, जिसकी वजह से नीचे साइड
फिन निफ्टी में मेरे को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के लिए दिखी। यहाँ बस मैं देखा कि फिन निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने का प्लान कर रहा है, तो लास्ट में एक बार रिस्क लेकर के ट्रेड किया हूँ, लेकिन हमेशा मार्केट से फाइट करना सही नहीं है। तो ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर मैंने ट्रेड लिया और सडनली मार्केट ने मेरा यहाँ पास ट्रेलिंग एसएल हिट किया। एसएल तो मेरा यहाँ पास रहता था, लेकिन मैंने ट्रेल कर रहा था अपना पोजिशन को, तो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया। तो इससे ये सीख मिलती है गाइस, थोड़ी सी लर्निंग की बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो में बने रहो, नॉलेजेबल आप नॉलेज आपको देने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो गाइस जो डेली का डिसिप्लिन है, 1 ट्रेड का, 2 ट्रेड का या 3 ट्रेड का, तो उससे इससे ज्यादा आप ट्रेड मत करो मार्केट में। मैं डेली का 2 ट्रेड लेता हूँ गाइस, दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया। ओके, दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया। फाइनल रिस्क लेके मैं तीसरा ट्रेड लिया, लेकिन तीसरा ट्रेड भी मेरा फेल हो गया। पहला ट्रेड फेल हो गया, दूसरा ट्रेड भी मेरा फेल हो गया, तीसरा ट्रेड भी मेरा फेल हो गया। तो तीसरा ट्रेड मेरी ओवर ट्रेडिंग के कारण हुई है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मेरे को ओवर ट्रेडिंग, जो मैंने रूल्स बनाई हुई कि 2 ट्रेड में फॉलो करूंगा, तो 2 ट्रेड के अलावा तीसरा ट्रेड लिया, तो ओवर ट्रेडिंग मेरे से हुई है। हो जाता है गाइस, हम भी इंसान ही हैं, कोई भगवान नहीं है, कभी कभार हो ही जाती है, लेकिन आपके बाद दोबारा नहीं होगा। 2 ट्रेड तो 2 ट्रेड, जिसमें एक बार ट्रेड लिए, जिस भी इंडेक्स में या जिसमें निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, जिसमें भी एक बार एंट्री लिए, अगर एसएल हिट हो गया हमारा, तो उसके बाद सेकेंड ट्रेड बढ़िया से परफेक्ट सेटअप के अकॉर्डिंग दूसरा ट्रेड देखना है मार्केट में। अगर दूसरा ट्रेड में भी एसएल हिट हो जाती है या प्रॉफिट होती है, उसके बाद तीसरा ट्रेड नहीं करना है। मेरे से आज गलती हुई है, एक्सेप्ट करता हूँ इसमें, लेकिन दोबारा नहीं होगी। और आप भी कमेंट करके बताना गाइस, किस तरह से आपके साथ भी होती है कि नहीं होती है। तो जो भी गलतियां होती है गाइस, उसको आप भी सुधारो, ठीक करो। ओके, तो देख सकते हो गाइस, मेरी लॉसेस जो होती है बैक टू बैक लॉसेस हुई है। 1700 रुपए की यहाँ पर लॉस हुई है, 500 रुपए की लॉस ये हुई है पिछली, यानी कि कल मेरी लॉस हुई 500 रुपए की, आज हुई है 1200 रुपए की लॉस। तो बैक टू बैक मेरे को लॉस हो रही थी, लेकिन इमोशंस हो करके या मार्केट से हमें फाइट नहीं करना है, या मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है कि तुम मेरे को लॉस कैसे दे सकते हो, मैं प्रॉफिट करूंगा ही। तो ऐसा माइंडसेट मार्केट में लेकर के आओगे तो फिर लॉस होगा ही। तो मेरी प्रॉफिट दे सकते हो गाइस, मैंने प्रॉफिट किस तरह से किया हुआ है। प्रॉफिट देख सकते हो, मेरी 6,000 रुपए की हुई है, 2,000 रुपए की हुई है। लॉसेस भी इस दिन बड़ा लॉस हुआ था, 4,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पास प्रॉफिट देख सकते हो, 5,000 की प्रॉफिट है, 2,000 की प्रॉफिट है, 2,000 की प्रॉफिट है। ओके, नीचे की तरफ देख सकते हो, 4,000 की प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमेशा बड़ा से बड़ा लेने की ट्राई करो। यहाँ पर 1,000 की लॉसेस है। ओके, 2,900 की प्रॉफिट, 1,000 की प्रॉफिट। ओके, तो लॉसेस हमेशा कम से कम लेने की कोशिश करो गाइस आप भी, और प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेने की कोशिश करो। तो ओके गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आपको मेरी नॉलेज आपको बताया अच्छी नहीं लगी तो हो जाती है इस तरह से, हैरान या परेशान होने की बात नहीं है। प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है। जो डिसिप्लिन, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करना है। एक दिन अगर हमें लॉस हो जाती है, जो प्रॉफिट जो मैंने किया हुआ है इसी सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन पे, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके गाइस, आपको चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।